नमस्कार। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कहानी है, लेकिन ये सत्य घटना है और ये कलयुग का ही घटना है। आप लोगों को सुनाएंगे। एक ब्राह्मण थे, बहुत पैसे वाला ब्राह्मण थे। उनका एक बेटा एक बेटी था। बेटी बहुत खूबसूरत दिखने में थी, लेकिन ब्राह्मण का बेटा जो था वो ब्राह्मण का बात ही नहीं सुनता था। ये उनका मन में बहुत दुख का चीज था। तो ब्राह्मण को बहुत तीर्थ यात्रा करने का मन किया, लेकिन बुरे आदमी हैं, कोई अगर साथ में नहीं ले जाएगा तो कैसे तीर्थ यात्रा करेंगे। तो ये सोचकर वो बुरा आदमी एक दिन एक ब्राह्मण का ही लड़का से पूछा कि बेटा, तुम तो नौकरी के लिए इतना कोशिश कर रहे हो, तुम हमको लेके तीर्थ करवाने ले जाओगे, तब तुम्हें हम ढेर सारे पैसा देंगे और तुम्हारा खाने पीने का जो भी सामान का जरूरत होगा हम तुम्हें देंगे, तुम खाली हमको तीर्थ करवा दो। तो वो गरीब ब्राह्मण का बेटा सोचा कि ये कौन सा खराब चीज है, अगर इस बूढ़े बाबा को हम तीर्थ करवा रहे हैं तो हम भी तो थोड़ा सा तीर्थ कर लेंगे। ये सोच के वो बहुत जतन के साथ वो बूढ़े ब्राह्मण को तीर्थ करवाने के लिए ले गए। बहुत जगह तीर्थ करके आए, आके लास्ट में उन लोग ब्रज धाम में आए। ब्रज धाम में आने के बाद उस बूढ़े ब्राह्मण को बहुत तबीयत खराब हो गया, बुखार से एकदम माने उनका हालत खराब। तो वो जो गरीब ब्राह्मण का बेटा था वो खूब सेवा किया, इतना सेवा किया कि शायद ही उसका अपना बेटा भी कर पाता। तो इससे बूढ़ा ब्राह्मण खूब खुश हो गए। खुश होके उसको बोला कि बेटा, तुम मेरे इतना सेवा किया है, हमको तुमको कुछ ना कुछ देना ही है। तो बोला ठीक है, अच्छा बात है, दीजिएगा। ये बात करते करते उन लोग वृंदावन में जाके गोपाल जी का दर्शन करने लगे। और वहां जाके गोपाल जी को दर्शन करके बूढ़े ब्राह्मण बोले कि बेटा, सही में तुम्हारा सेवा से हम एकदम ठीक हो गए हैं। हम ये गोपाल जी का सामने खड़ा होके बोल रहे हैं कि हमारा संपत्ति जितना है वो तुमको आधा दे देंगे और मेरी एक सुंदर सी कन्या है, उसके साथ तुम्हारा हम शादी करवाएंगे। तो ब्राह्मण पुत्र बोला कि आप यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जैसा गरीब थोड़ी ना आप अपना बेटी को शादी देंगे। तो बोले नहीं, हम ये गोपाल जी को साक्षी मानकर ये बात तुमको बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मेरा बेटी का साथ शादी देंगे। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण का बेटा का मन में थोड़ा सा मैंने शक था कि ऐसा करेगा नहीं वो बूढ़े ब्राह्मण। तो वो जब लौट के आया, आने के बाद 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना तक इंतजार किया कि देखे हमको वो बूढ़ा ब्राह्मण अपना बेटी का साथ शादी दे रहा है कि नहीं। जब देखा कि बूढ़ा ब्राह्मण कोई बात ही नहीं कर रहा है, तब एक दिन घर आके पहुंच गया बूढ़े ब्राह्मण का घर। आके बोले, बाबा, आप तो हमको बोले थे कि आपका बेटी का साथ शादी दीजिएगा और आपका संपत्ति से भी कुछ संपत्ति दीजिएगा, तो अब दीजिए। उस टाइम बूढ़े ब्राह्मण का बेटा जो था एकदम आग बबूला हो गया। बोले, क्या बोल रहे हैं तुम, जैसा भिख मंगा से मैं अपना बहन का शादी करूंगा। अपना पापा को भी बहुत डांटने लगे कि आप ऐसा बोले थे। बूढ़े ब्राह्मण एकदम पलट गए, बोले ना, ऐसा बात तो नहीं हुआ था। हाँ, हम उसको बोले थे तुमको हम कुछ पैसा दे देंगे, तुमको खाने पीने का कुछ सामान दे देंगे, तुम हमको थोड़ा सा तीर्थ करवा दो। देखिए लोग कैसे पलट जाते हैं। ये देख के जो गरीब ब्राह्मण का बेटा था बहुत नाराज हो गया। वो तुरंत वहां से निकल आया और उसका मन में एक जीत चढ़ गया। वो पंचायत बुलाया। पहले तो कोर्ट कचहरी ये सब नहीं था, पहले तो पंचायत बुलाया जाता था। पंचायत जो भी राय देता था वही मान लेना होगा। तो पंचायत पे जाके वो सब बात बोले, बूढ़े ब्राह्मण का बात। तो पंचायत बोले, देखो, जब तक कोई गवाह नहीं होगा तब तक तो हम लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते, तुम किसी को गवाह के रूप में ला सकते हो। तो वो लड़का बोला कि देखिए, एकमात्र गोपाल जी थे ही, तो गोपाल जी क्या आएंगे गवाह देने के लिए। तो बूढ़े ब्राह्मण बोला, हाँ, अगर गोपाल जी आके बोल दे कि हाँ हम उनके सामने तुमको ये वादा किए थे, तब हम तुमको अपना बेटी का साथ शादी करवा भी देंगे और मेरा संपत्ति भी तुमको दे देंगे। क्योंकि उसको पता था कि वो तो मूर्ति है, मूर्ति थोड़ी ना चल के आएगा। ये सोच के बूढ़े ब्राह्मण वहां से आ गए बोल के। और वो लड़का तब सोचा, वो लड़का लेकिन गोपाल जी को खाली मूर्ति का रूप में नहीं देखा था, वो सही में भगवान जी का रूप में देखा था, उसमें प्राण है, यही सोच के वो ये बात को मान लिया था। तब वो क्या किया, सीधा चला गया वहां वृंदावन में। वहां जाके देखा गोपाल जी सोए हुए हैं, रात का समय था। खूब दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं दिया। फिर खटखटाया, फिर आवाज नहीं दिया। लेकिन तीसरा बार जब खटखटाया तब अंदर से बोला
कि हम सो रहे हैं, कौन है? तो बोला आप खोलिए दरवाजा। तो बोला हम दरवाजा नहीं खोल सकते। बोले जब आप बोल सकते हैं तो क्यों नहीं खोल सकते हैं? तब गोपाल जी आके जैसे ही दरवाजा खोले, वो लड़का उनसे सब बात बोले। बोले आपको जाना होगा गवाही के लिए, ऐसा ऐसा बात है। तो उसके बाद पे गोपाल जी राजी हो गए। फिर बोला कि एक शर्त है, हम तो जाएंगे लेकिन तुम एकदम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जहां पर तुम पीछे मुड़ के देखोगे वहीं हम खड़ा हो जाएंगे। तो ये लड़का बोला तब हमको कैसे समझ में आएगा कि आप मेरा सच्चा है? तो मेरा बोला कि मेरा जो पैर में जो नुपुर है उसका जो ध्वनि निकलेगा, उसका जो आवाज होगा चुन चुन करके, उसे तुम सोच लेना कि हम तुम्हारा पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है। ठीक गांव जब पहुंचने वाला है, वो लड़का सोचा कि पता नहीं आ रहा है कि नहीं, एक बार देख ले। जैसे ही देखा पीछे मुड़ के, वो मूर्ति वहीं पर रुक गई। अब तो वो लड़का का बहुत चिंता होने लगा। तो क्या किया, जाके गांव में जाके पूरा सरपंच जो थे पंचायत को पूरा बुला के ले आया। वहीं एकदम गांव के पास ही था। आके गोपाल जी से पूछने लगे कि गोपाल जी आप ही बताइए कि ये बूढ़े ब्राह्मण जो है आपके सामने आपको साक्षी रख के बोले थे कि नहीं कि उनका बेटी के साथ मेरा शादी करेंगे और हमको आधा संपत्ति देंगे? तो गोपाल जी बोले हाँ, मेरा सामने बोले थे, हम इसका साक्षी है। उसके बाद पंचायत ने बूढ़े बाबा को बोला कि नहीं, आप जब बोले हैं, जब आप जवान ये हैं, तब आपको आपका बेटी का साथ शादी भी इस लड़का को देना होगा और आपको उसको आपका संपत्ति का कुछ हिस्सा भी देना होगा। बूढ़े बाबा भी राजी हो गए, उसका बेटा को भी राजी होना पड़ा और बेटी भी राजी हो गया। तो उन लोगों का खूब धूम धड़ाका से शादी हो गया। इसीलिए हम लोग अगर किसी को कोई बात बोलते हैं या किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उससे हम लोगों को निभाना चाहिए, लोगों को ठगना नहीं चाहिए। ठीक है मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।